हमारी दिनचर्या के लगभग सभी कर्म अनुशासन द्वारा संचालित होते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन से हम सुपरिचित नहीं। इसे जीवन में उतारें तो शुरू में मन बगावत करता है। एक समय दानवों के दिन रात के आतंक से त्रस्त देवता लोग भूमाता के साथ धर्म की हानि और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर से गुहार लगाने की सोच रहे थे। तो पहले तो यह प्रश्न खड़ा हुआ कि वो मिलेंगे कहां, उन्हें ढूंढा कहां जाए। इस पर कोई कहने लगा वैकुंठ चलो, तो कोई कहता सत्यलोक चलो। उस सभा में उपस्थित महादेव कह उठे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कि मेरी मानो तो यहां वहां भटको मत, भगवान तो सब स्थानों पर समान रूप से व्याप्त है। प्रेम से तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। भला ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां भगवान नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपना घर बनाएं तो वहां छोटे से मंदिर को स्थान न दें, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है, कहीं भी बैठकर भज देंगे। नहीं नहीं, फिर तो डाइनिंग रूम की भी क्या जरूरत है। कहीं भी बैठकर खाना खा लो, कहीं भी सो जाओ, क्यों अलग अलग बेडरूम चाहिए। संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान भजन एक ही समय पर एक ही स्थान पर प्रतिदिन करें, तो उस स्थान पर उस समय पर बैठते ही अपने आप ध्यान लगने लग जाता है। अम्मा भी कहती हैं कि जिन्हें रोज एक नियमित समय पर चाय पीने की आदत हो और उन्हें उस समय चाय पीने को ना मिले तो सिर दर्द होने लगेगा। यदि हम अपने सब कार्यों की समय सारणी बनाकर तदनुसार कार्य करें तो आदत पड़ जाएगी। साधना में ऐसी दिनचर्या का पालन बहुत लाभकारी है। प्रेम स्वरूपी, आत्मस्वरूपी आप सबको नमस्कार। ജോലി ശരിക്കാത്തൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ആത്മാവെന്ന് വരുത്തി പുറകോട്ട് പോകല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും। सब इच्छाओं की पूर्ति के बाद वैराग्य होना अशक्य है। आइसक्रीम चॉकलेट खाकर बोर होने के बाद फिर दुगनी खाने की इच्छा होगी, पर वैराग्य आवश्यक है। हमारे प्रिय भोजन में छिपकली विष्ठा कर दे तो हम खाएंगे नहीं, ऐसा वैराग्य। आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन करने से ही मन अनुशासित होगा। हमने शास्त्र नहीं पढ़े, सत्संग के श्रवण से वैराग्य संभव है। पहले शास्त्र ज्ञान के चलते लोग प्रलोभनों से बचते थे। हमारे पूर्वज नक्शे के अनुसार चलते थे, जैसे आज हम जीपीएस के सहारे कार चलाते हैं। ये हमें अनजान स्थानों पर ले जाने में भी सहायक है। ये रास्ता सही, ये गलत, ये सही। वैसे ही निरंतर मनन से मन में अनुशासन आएगा। शुरुआत में आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन सहायक होगा। जैसे नई छोटी पौध के रोपण पर उसके चारों ओर बाड़ लगाते हैं, वरना इसे खरगोश खा जाएंगे, गौएं खा जाएंगी या बकरियां खा जाएंगी। वो वृक्ष बन जाए तो फिर इसके साथ हाथी भी बांधो तो गिरेगा नहीं। मन वश में आ गया तो फिर भय का कोई औचित्य नहीं। हाथी को नियंत्रित करने वाला मनुष्य है, तो मन का नियंत्रण भी संभव है। हाथियों के स्वभाव से परिचित निपुण महावत ही हाथी को नियंत्रित कर सकता है। हाथियों के हाथों महावतों के मारे जाने के किस्से सुनने में आते हैं। शायद वे हाथी को समझ नहीं पाए। हर चीज का स्वभाव समझकर व्यवहार करें। विमान थोड़ी देर रनवे पर दौड़ता है, फिर उड़ान भरता है। आरंभ में अनुशासन का रनवे ऊंचा उड़ने के लिए आवश्यक है। इतना बड़ा विमान सीधे उड़ान नहीं भरता। उसी तरह मन के लिए भी शुरुआत में अनुशासित दिनचर्या की आवश्यकता है। मन जागृत हो जाए, फिर दिनचर्या के बिना भी मन हमारे नियंत्रण में रहेगा।
जैसे कंपास की सुई उत्तर की ओर रहती है, वैसे ही मन ईश्वर में लगा रहता है। सद्गुण जैसे धैर्य, करुणा और प्रेम भीतर हैं ही, उन्हें जगाकर हम अपने जीवन को अधिक सुंदर बना सकते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन सीढ़ी जैसा है जो हमें ऊंचा चढ़ने में सहायता करती है। एक पति पत्नी अम्मा के पास आए। पति बोला, मेरी राय में अनुशासन आवश्यक है, पर इसकी राय में अनुशासन नहीं, परिस्थिति अनुसार कर्म करना पर्याप्त है। मन को विवश करो तो उस कर्म से, और दिनचर्या का पालन न हो तो स्वयं से घृणा होगी। अम्मा ने कहा, बेटी बचपन में तुम रोजाना सुबह 10 बजे स्कूल जाने का नियम पालती थी ना। कई लोगों का सुबह उठने को दिल नहीं करता, सोते रहना पसंद है। मुझे समय पर स्कूल पहुंचना है। यदि ये लक्ष्य याद रहे तो आलस्य छूट जाता है। इसी प्रकार कोई सुबह काम पर जाने वाला आलसी बनकर पड़ा रहे तो नौकरी जाती रहेगी। गुजारा कैसे होगा? तो रोजी रोटी के लिए नौकरी जरूरी है, और समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए अनुशासन पालेंगे तभी नौकरी बनी रह सकती है। हमारी दिनचर्या के लगभग सभी कर्म अनुशासन द्वारा संचालित होते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन से हम सुपरिचित नहीं। इसे जीवन में उतारें तो शुरू में मन बगावत करता है। कोई परीक्षा में फेल हो या इंटरव्यू में फेल हो जाए तो पराजित महसूस न करें, बल्कि अगले इंटरव्यू में सफल होने या अगली परीक्षा में सफल होने के लिए सजगता सहित प्रयास करें। जिस चीज से हम सुपरिचित नहीं, उससे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, सावधानी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। शरणागत को अपना मुझको शरण में ले राह बता माय सका शरण में मैं आ सकूं, तेरी महिमा में जान सकूं। माओ मां पुकारी तेरा ही गुण गाऊं मैं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। माओ मां पुकारी तेरा ही गुण गाऊं मैं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। तेरे सुमिरन से नवा सच्चा धन बस पाऊं मैं, तेरे सुमिरन से नवा सच्चा धन बस पाऊं मैं, तेरे सुमिरन से नवा सच्चा धन बस पाऊं मैं, तेरे सुमिरन से नवा सच्चा धन बस पाऊं मैं। माओ मां पुकारूं मैं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। सोचा सोचो मां को मैं, जागा सोचो मां को मैं, सोचा सोचो मां को मैं, जागा सोचो मां को मैं, सोचा सोचो मां को मैं, जागा सोचो मां को मैं, सोचा सोचो मां को मैं, जागा सोचो मां को मैं। सुखों में सोचो मां को मैं, दुखों में सोचो मां को मैं, सुखों में सोचो मां को मैं, दुखों में सोचो मां को मैं, सुखों में सोचो मां को मैं, दुखों में सोचो मां को मैं, सुखों में सोचो मां को मैं, दुखों में सोचो मां को मैं। मां को
तेरा ही गुण गाऊंगी। सोता सोचो ज्यादा सोचो, सोता सोचो ज्यादा सोचो, सुखों में सोचो दुखों में सोचो, सुखों में सोचो दुखों में सोचो, हर पल सोचो हर क्षण सोचो, हर पल सोचो हर क्षण सोचो। अम्मा का भारत यात्रा काफिला मैसूर की ओर निकला था। सभी ने अम्मा से प्रसाद ग्रहण किया और अम्मा को निहारते हुए बैठे रहे। आमतौर पर ऐसे लंच स्टॉप पर माहौल बहुत सहज और आनंदमय रहता है जब सब लोग अम्मा के चारों ओर बैठते हैं। कभी कभी अम्मा शास्त्रों पर चर्चा शुरू करती हैं या सभी के लिए एक प्रश्न रख देती हैं। कभी अम्मा अपने साधना के दिनों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करती हैं। कभी कभी तो वो अपने बच्चों के साथ भजन अंताक्षरी भी खेलती हैं। वहां उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से ये इंतजार कर रहे थे कि अब अम्मा क्या करेंगी। कुछ समय बाद अम्मा ने एक सवाल पूछा। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पानी में डुबो दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? अम्मा ने आगे कहा, वो सांस के लिए तड़पेगा, बहुत बेचैन हो जाएगा और सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करेगा। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान के प्रति हमारी तड़प कितनी गहरी होनी चाहिए? गुरु ने सीधा जवाब देने के बजाय शिष्य को जबरदस्ती पानी में डुबो दिया। जब गुरु ने उससे बाहर निकाला तो शिष्य चिल्लाया, गुरुजी, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? अगर मैं कुछ और सेकंड पानी में रहता तो मर जाता। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुझे मारने का प्रयास किया। गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसे तुम पानी से बाहर निकलने और सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, तुम्हें भगवान को पाने के लिए भी ऐसी ही तड़प होनी चाहिए। गुरु ने समझाया कि ऐसी तीव्र तड़प पाने का पहला कदम भगवान के नाम का जाप है। शिष्य ने फिर पूछा, जप कैसे करना चाहिए? गुरु ने एक और उदाहरण दिया। एक वृद्ध व्यक्ति रोज अपने पैसे और बैंक जमा की गिनती करता है। वो अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है कि क्या उसके पास गुजारा करने के लिए पर्याप्त धन है। अगर उसे लगता है कि धन पर्याप्त नहीं है तो वो या तो नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा या खाने के लिए भीख मांगने की सोचेगा। वो चुप नहीं बैठता। उसी प्रकार हमें भी अपने जप की गिनती ऐसे ही बेचैनी और तड़प से करनी चाहिए जैसे वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे की गिनती करता है।
अम्मा ने निष्कर्ष में कहा, पैसा किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि भगवान हमारे बारे में सोचते हैं या नहीं। हमें भगवान की जरूरत है और हमें ऐसी ही मानसिकता विकसित करनी चाहिए। मैसूर की यात्रा जारी रखने से पहले अम्मा ने उन स्थानीय बच्चों को दर्शन दिया जो अम्मा को देखने वहां इकट्ठा हुए थे। मैसूर का मार्ग बहुत सुंदर था और प्रसिद्ध सत्यमंगलम के घने वनों से गुजरता था। मैसूर पहुंचने के लिए अभी भी लंबा सफर बाकी था। अम्मा हमेशा अपने बच्चों के शाम की ध्यान और भजन के समय का ध्यान रखती हैं। इसलिए अम्मा का काफिला रास्ते में एक बार फिर रुक गया। उनके बच्चे अम्मा की उपस्थिति में फिर से मिलने पर बहुत आनंदित थे। सखी मोरे पिया जिया खुली आकाश के नीचे सभी अम्मा के चारों ओर बैठकर ध्यान कर रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और केवल पक्षियों के घर लौटने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब कैसे कहूँ का करूँ रंग रसिया मन बसिया छीने मोरी चना सखिया बंदिया पी के सताए सारी रतिया सखी मोरे पिया जिया हरि लीनो पिया जिया हरि लीनो। अम्मा ने सभी को प्रसाद दिया। तत्पश्चात अम्मा ने एक सुंदर कन्नड़ कृष्ण भजन गाया। श्रीनिवास श्रीधरा मुकुंद माधवा हरे मधुर वदन मधुसूदना श्रीधरा मुकुंद माधवा हरे मधुर वदन मधुसूदना कृपा दृष्टि वीरनारया मुक्तु मुखगु तोरनारया कृपा दृष्टि वीरनारया मुक्तु मुखगु तोरनारया भक्त वत्सलानि नल्लवे आनंद मोहना
अम्मा ने वहां से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को दर्शन दिया, जो इस अप्रत्याशित स्थिति में अम्मा के दर्शन पाकर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नंद नंदना आनंद चंदना, नंद नंदना आनंद चंदना, नंद नंदना। इसके बाद अम्मा ने मैसूर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। अगले एपिसोड में अम्मा का मैसूर कार्यक्रम।